निगरान वजीर आला बलूचिस्तान की नामजदगी तातुल का शिकार। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अंदर जाम बसिंजो इख्तलाफात एक बार फिर आशका। जराये के मुताबिक वजीर आला अब्दुल कदूस बसिंजो ने मुकर्ररा वक्त तक अली मर्दान डोमकी के नाम पर दस्तखत नहीं किए। 1 घंटे से जायद वक्त में भी अपोजिशन वजीर आला को कायम न कर सकी। स्पीकर सूबाई असम्बली की जानिब से आज पार्लियामानी कमेटी तश्कील दिए जाने का इम्कान। कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन के अरकान शामिल होंगे। सिंध के नामजद निगरान वजीर जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर कहते हैं, कोई गैर कानूनी काम नहीं करूंगा, मुझ पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। AOI न्यूज से गुफ्तगू में कहा, कोशिश होगी इलेक्शन वक्त पर हो। मकबूल बाकिर को वजीर आला का प्रोटोकॉल दे दिया गया। बतौर निगरान वजीर आला जुमेरात को हल्फ उठाएंगे। निगरान हुकूमत ने पहला पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 17 रुपए 50 पैसे का बड़ा इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपए 45 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में फी लीटर 20 रुपए का इजाफा। डीजल की नई कीमत 293 रुपए 40 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। आवाम ने पेट्रोल कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा, पेट्रोल गरीब आवाम को कब तक जुल्म की चक्की में पिसा जाएगा। माहिर मौशियत मुजम्मिल असलम कहते हैं, पुरानी ही कीमतों का तसलजुल है जो PDM इत्तेहादी हुकूमत का था। बिजली, गैस, तेल बुनियादी चीजें हैं जो महंगी होने से हर शोबे पर फर्क पड़ता है। जब सब बेकाबू हो जाता है तो ये लोग हुकूमत छोड़कर भाग जाते हैं। अफगानिस्तान में अमेरिका का छोड़ा हुआ 7 अरब डॉलर का असलहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। जदीद अमरीकी असलहा दाइश और तहरीक तालिबान के हाथ लग चुका है। आज पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं, कल दीगर पड़ोसी ममालिक पर हो सकते हैं। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर मसूद खान ने दुनिया को खबरदार कर दिया। AOI न्यूज को इंटरव्यू में कहा, अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, अमरीका भी मसला है। जदीद अमरीकी असलहे से लैस दहशतगर्दों से मुकाबले के लिए पाकिस्तान को जदीद हथियार चाहिए। अमरीका से कहा है, दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तानी फोर्सेस की इस्तेताल बढ़ाने की जरूरत है। अमरीका ने पाकिस्तान को जदीद असलहा और कम्युनिकेशन फराहम करने पर आमादगी का इजहार किया है। अमरीका ने हालिया मुआशी बहरान में पाकिस्तान की बेइंतहा मदद की। वाशिंगटन ने बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान और दीगर ममालिक को भी पाकिस्तान की मदद पर आमादा किया। अमेरिका ने कभी पाकिस्तान को सी पैक्ट छोड़ने का नहीं कहा। कश्मीर का मसला हल कराना अमेरिका की जिम्मेदारी है। अमेरिका भारत को आमादा करे, पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है। अमेरिका ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत कर दी। दहशतगर्द ग्रुप से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ काम के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान से इंसदादी दहशतगर्दी और दीगर मामलों पर मुशावरत जारी है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान का पाकिस्तानी सफीर के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान वीरान पटेल का कहना है, खतरा से निपटने के लिए पाक अमरीका मफादात मुश्तरका हैं। अमरीका अबूरी वज़ीर आज़म और टीम के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। पाकिस्तान में मुनसिफाना इंतखाबात, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। इमरान खान की हुकूमत हटने के बावजूद सहूलतकारी उस अदारे के अंदर से उसको मुयस्सर रही। तो आप कह रहे हैं कि 9 मई के वाकयात के बाद इदारा असल में पॉलिटिकल हुआ है? यस, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं। हम 15 माह में नाकाम हुए, हम नहीं बना सके 2017 का पाकिस्तान। ये नवाज शरीफ के बगैर नहीं मुमकिन। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं, 9 मई वाकयात के बाद इदारा गैर सियासी हुआ है। 9 मई वाकयात से पहले भी जो लोग चेयरमैन PTI की सहूलतकारी कर रहे थे, क्या शहबाज शरीफ नाकाम हुए? के सवाल पर जावेद लतीफ ने कहा कि मैं कह रहा हूं कि हम नवाज शरीफ के बगैर 2017 का पाकिस्तान ना लौटा सके। नवाज शरीफ सितंबर में वतन वापस आएंगे। साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, फैसला हो चुका, आम इंतखाबात फरवरी 2024 में होंगे। नवाज शरीफ वापस आकर इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। ये बात गलत है कि हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर्स पर बल्ले का निशान न हो। निगरान सेटअप के साथ मुल्क आगे नहीं चल सकता। मौजूदा हालात में कौम नवाज शरीफ की ही बात सुनेगी।
निगरान वजीर आज़म इनवारुल हक काकड़ की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, सेनेटर सरफराज बुख्ती भी वजीर आज़म के सरबराह थे। निगरान वजीर आज़म के मौलाना फजल रहमान से सानिया बाजोड़ पर ताज़ियत और शहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ। इनवारुल हक काकड़ की PTM सरबराह से सियासी सूरत हाल, मुआशी इकदाम और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ से गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की भी अलग मुलाकात। वज़ारत उस्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। निगरान वजीर आजम की काबीना में वजीर कौन कौन होगा, इनवारुल हक काकड़ ने मुशावरत शुरू कर दी। जराये के मुताबिक निगरान काबीना में जलील अब्बास जिलानी, अब्दुल हफीज शेख, मोहम्मद अली दुरानी, शेब सिडल और मुजफ्फर रांझा को शामिल किए जाने पर गौर हो रहा है। निगरान वजीर आजम को तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। इनवारुल हक काकड़ की अवामी फलाही मंसूबे बिला तातुल जारी रखने की हिदायत। कहा कराची ता चमन शाहरा के असर नो तामीर पर काम शुरू किया जाए। ऐसे इलाकों में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जहां बैरूनी सरमायाकारी मुतवक्के है। बलूचिस्तान के दूसरे सूबों से राब्ता सड़कों की बेहतर करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात कब करवा रहा है, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का सवाल। DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने कंधे उचका दिए। चीफ जस्टिस ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तक तो इलेक्शन की कोई तारीख ही तय नहीं हुई। सिंध में हल्का बंदियों के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से कबल तमाम मामला हल करे। अदालत ने सिंध में सूबाई हल्का बंदियों का मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सिंध में हल्का बंदियों पर हसासियत ज्यादा है। अक्सर गिला किया जाता है हल्का बंदियां दुरुस्त नहीं हुई। हल्का बंदियां अवामी मफाद का मामला है। इलेक्शन कमीशन शफाफ तरीके से हल्का बंदियां करे। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को मौका दे रहे हैं दरख्वास्त गुजार के एतराजात दूर करे। दूसरी सूरत में इलेक्शन कमीशन केस को सुप्रीम कोर्ट में लड़े। हमारे बड़े जो हैं उन्होंने फैसला किया है कि इलेक्शन फरवरी में हो। मैं अब भी कहता हूं कि मुल्क को जो माशी बुरहान है इससे निकालने के लिए कुछ टाइम चाहिए हो तो कोई हर्ज नहीं। इस वक्त सियासत की जरूरत नहीं, रियासत को बचाने की जरूरत। बड़ों ने फैसला किया है इलेक्शन फरवरी में होंगे। मुआशी बहरान से निकलने के लिए इलेक्शन के लिए कुछ वक्त लगता है तो कोई मसला नहीं। इस वक्त सियासत नहीं, रियासत बचाने की जरूरत है। राजा रियाज की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, मेरी अभी कोई जमात नहीं, हम 22 साबिक MNAs मीटिंग्स के बाद फैसला करेंगे। अख्तर मेंगल के सिवा किसी ने इनवारुल हक काकड़ का नाम पर एतराज नहीं किया। रजा रबानी कहते हैं इंतखाबात में ताखीर से विफाक के लिए संगीन नताइज होंगे। 90 रोज में इंतखाबात कराने के आईनी तकाजे पर घड़ी टेक टेक कर रही है। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात से मुतालिक कोई जामे बयान जारी न करना अफसोसनाक है। इलेक्शन कमीशन को इस मामूल के मामले के तौर पर नहीं लेना चाहिए बल्कि हल्का बंदियों के लिए वक्त बताना चाहिए। पुलिस ने 14 साल के लड़की को पकड़कर 9 मई वाकये के मुकदमे में डाल दिया। सदर लाहौर बार रानत इंतजार हुसैन की अनवर हक काकड़ पीपल्स पार्टी और नून लीग की चॉइस नहीं। दोनों जमातों का डॉक्टर मालिक के नाम पर इत्तफाक हुआ था। पकड़ के इसे 9 मई के वाकये में डाल दिया। फिर इसकी 9 अगस्त को बेल हो जाती है 1 महीना 20 दिन के बाद अदालत से। उसके बाद पुलिस ने इसके घर पे 3 रेड्स की। इसका फादर जो है वो इनके पांव भी पड़ते रहे हैं पुलिस वालों के। उसकी वालदा भी कहती रही है कि ये हार्ट पेशेंट है, इसकी मर जाएगा जितना अटैचमेंट ये अपने बच्चे के साथ है।
पुलिस ने 14 साल के लड़के को पकड़कर 9 मई वाक़े के मुकदमे में डाल दिया। सदर लाहौर बार राना इंतजार हुसैन की ऑफ रिकॉर्ड में गुफ्तगू कहते 1 माह 20 दिन बाद अरसलान नसीम की जमानत हुई। जमानत के बाद पुलिस ने बच्चे के घर पर 3 बार छापा मारा। बच्चे का वालिद छापों से परेशान था। छापे के दूसरे रोज इंतकाल कर गया। पुलिस ने जल्द जनाजा कराने पर और दफनाने की हिदायत दी। फैमिली चाहती है कि बच्चे की गैर कानूनी हिरासत और टॉर्चर की तहकीकात की जाए। जिम्मेदार अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साबिक एमएनए सायरा बानो ने कहा, पंजाब पुलिस से ऐसी ही तवक्को थी कि जो घरों में घुसकर धमकियां देती है। बूढ़ी माओं को धमकियां दी जाती हैं, बच्चों को उठाकर ले जाते हैं। आलिया हमजा को इसकी बेटों के सामने घसीटकर गाड़ी में डाला गया। अटक जेल में कैद चेयरमैन पीटीआई से बुशरा बीबी की मुलाकात। तोशाखाना तहाइफ की जाली रसीदों के केस में बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश करने का आखिरी मौका। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने जमानत में 7 सितंबर तक तौसी कर दी। जज मोहम्मद सुहेल ने कहा, बुशरा बीबी शामिल तफ्तीश हो जाएं, जमानतें खारिज कराना अच्छा नहीं लगता। वकील सलमान सफदर ने कहा, बुशरा बीबी पर्दा नशीन खातून है, तफ्तीशी ऑफिसर अभी शामिल तफ्तीश कर लें। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के 6 मुकदमात में जमानतें खारिज कर दी। जज मोहम्मद सुहेल ने कहा, अगर चेयरमैन पीटीआई शामिल तफ्तीश होते तो बड़ी सहूलत होती। इस्लामाबाद की एडीसी ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ के 3 मुकदमात में अदम हाजिरी पर चेयरमैन पीटीआई की जमानत खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीटीआई रहनुमा शहरियार अफरीदी और चंदाना गुलजार को आज पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस और आईजी इस्लामाबाद को जाती हैसियत में तलब कर लिया गया। 3 MPO के तहत गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान अदालत ने कहा, जवाब दें क्यों ना क्रिमिनल तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल में लाई जाए। अदालत ने डीसी इस्लामाबाद से 3 माह के MPO का रिकॉर्ड भी आज तलब कर लिया। SSP ऑपरेशंस को शोकॉज नोटिस। ATC लाहौर ने यास्मीन राशिद की 4 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत पर 21 अगस्त को वकला से दलाइल तलब कर लिए। यास्मीन राशिद पर नून लीग का ऑफिस जलाने, अस्करी टावर हमला और थाना शादमान जलाने का इल्जाम है। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके जमर्क में ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस थे। पंजाब के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बड़ी खबर। सूबे में प्रॉपर्टी के लेन देन पर 7E की शर्त खत्म। FBR के मुताबिक नोटिफिकेशन के मुताबिक झूठ का इतलाक तमाम इनकम टैक्स दहिंदगान पर होगा। पाक फौज की शोहदा के लवाहिकीन सर्विसेज के दौरान मुसल्लह अफवाज, सरकारी मुलाजमीन के लवाहिकीन दौरान सर्विस जंग में जख्मी होने वाले मुसल्लह अफवाज, सरकारी मुलाजमीन के लवाहिकीन, एक्स सर्विसमैन और रिटायर्ड विफाकी और सूबाई मुलाजमीन पर भी 7E का इतलाक नहीं होगा। प्रॉपर्टी के खरीदो फरोख्त करने वाले का ट्रांसफर अथॉरिटी रिकॉर्ड रखेगी। तमाम रिकॉर्ड कमिश्नर FBR को हर हफ्ते फराहम किया जाएगा। प्रॉपर्टी के फरोख्त पर 7E के तहत 1% इजाफी टैक्स आयद किया गया था। कम से कम तनख्वाह नहीं, जितने जीने के लिए जरूरी तनख्वाह दी जाए तो खुशहाली आएगी। लोगों को दुरुस्त तनख्वाहें दी गई तो वो दफ्तर या इदारे आकर काम भी अच्छा करेंगे। यूनिलीवर पाकिस्तान ने उजरत के नए फॉर्मूले पर अमल शुरू कर दिया। चेयरमैन यूनिलीवर आमिर पराचा की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। बताया, मुलाजमीन पर पैसा लगाएंगे तो वो नताइज भी अच्छे देंगे। लोगों को तनख्वाहें कम देंगे तो वो घर की परेशानियों की वजह से दुरुस्त काम नहीं कर सकेगा। एक शोबे में तनख्वाहें कम थी, लोग काम छोड़कर चले जाते थे। तनख्वाह दुगनी की तो सेल भी अच्छी होगी, लोगों ने भी जाना छोड़ दिया।
वजीर आज़म सैयद मुराद अली शाह ने सीनियर सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर के कत्ल की तहकीकात के लिए GIT तश्कील दे दी। SSP सक्खर की सरबराही में तश्कील दी गई GIT में रेंजर्स, FIA, स्पेशल ब्रांच और हसास इदारों के नुमाइंदे शामिल। सक्खर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और प्रेस क्लब के मुतालबे पर GIT तश्कील दी गई। जान मोहम्मद मेहर के कत्ल के खिलाफ सक्खर में सहाफ़ियों की रैली, जिन्ना हाउस चौक पर धरना, कंदकोट में सहाफ़ी के कातलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज, मुजाहरा, नौशेरा फेरोज में सहाफ़ियों ने प्रेस क्लब से एहतजाज चौक तक रैली निकाली। कराची में खुले गटर ने एक और नन्हे मासूम को निगल लिया। मेमनगोट में डिप्टी मेयर कराची की UC में खुला गटर 5 साला बच्चे की मौत का सबब बन गया। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत नुमान आबरू की लाश निकाली। वालिद शिद्दत गम से निढाल। हुकाम की लापरवाही पर अहले इलाका का एहतजाज, बोले कई बार मुतल्लिका हुकाम का खुले गटर बंद करने का कहा गया मगर किसी ने तवज्जो नहीं दी, जिसके बायस फूल जैसा बच्चा जान से गया। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की नुमान आबरू के वालिदैन से मुलाकात, ताज़ियत और अफसोस का इजहार किया। डिप्टी मेयर ने जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी भी करवा दी। एक इंसानी जान जाने के बाद इंतजामिया की आंखें खुल गई। खुले गटर पर ढक्कन लगा दिया। नौशेरा फेरोज में नन्हा बच्चा खुले गटर का शिकार होने से बच गया। बच्चा 2 मिनट तक गटर में फंसा रोता रहा। मोटरसाइकिल सवार ने बच्चे की आवाज सुनकर उसको गटर से निकाला। कराची नागिन चुरंगी पर रेंटे कार दफ्तर में तशद्दुद से नौजवान के कत्ल की तहकीकात, पुलिस ने एक और मुलजिम बिलाल सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है मरकजी मुलजिम अली नवाज और शोरूम मालिक मोहम्मद अम्मार समेत 4 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका। मुकदमे में नामजद हसन को भी हिरासत में ले लिया गया मगर मफरूर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। फैसलाबाद के इलाके नसीराबाद में 7 साला बच्ची को हरासा करने वाला शहरियों के हत्थे चढ़ गया। मुलजिम आसिफ कई रोज से बच्ची को जिनसी तौर पर हरासा कर रहा था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार ना किया तो इलाका मकीनों ने खुद पकड़ लिया। शहरियों ने खूब भड़ास निकाली, सर के बाल, मूछें और भंवरे काट दी। वीडियो वायरल। ए लेवल्स के इम्तिहानी नताइज में एवरेज मार्किंग पर कराची और लाहौर में तलबा का एहतजाज। कराची प्रेस क्लब के बाहर तलबा और तालिबात के साथ वालिदैन भी सराप एहतजाज। तलबा ने कहा औसत बुनियाद पर नंबर्स का फॉर्मूला काबिल कबूल नहीं। वालिदैन के कहना है जिन बच्चों के A और A+ थे उनको D और C ग्रेड दिया गया। एवरेज मार्किंग के खिलाफ लाहौर में भी तलबा का प्रेस क्लब पर एहतजाज। इम्तिहानी पर्चों की चेकिंग और मार्किंग गलत करके हमारे मुस्तकबिल से खेला गया। मुस्तकबिल के मसीहा एक बार फिर सड़कों पर। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स डॉक्टर्स का इस्लामाबाद में PMC ऑफिस के सामने एहतजाज। पासिंग नंबर बढ़ाने का फैसला वापस लेने का मुतालबा। शुरकर का कहना था हुकूमत की तब्दीली के साथ ही नई कानून साजी करके लाइसेंस के लिए पासिंग मार्क्स 50 से बढ़ाकर 70% कर दिए गए। पाकिस्तान भर के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजेस में पासिंग मार्क्स 50% हैं। PMC इम्तियाजी सलूक का खात्मा करे। मुजाहिरी ने PMDC की फीस में इजाफा भी वापस लेने का मुतालबा किया। मुजाहिरे में पाकिस्तान भर से हाउस जॉब करने वाले और मुस्तकबिल के डॉक्टर्स की शिरकत। भारत के यौम आज़ादी पर दुनिया भर में कश्मीर का यौम स्याह कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ कश्मीरी सिराप पर एहतजाज। मकबूजा वादी में शटरडाउन हड़ताल। श्रीनगर और पूंछ समेत कई अजला में नौजवानों ने घरों पर स्याह परचम लहरा दिए। मोदी सरकार ने वादी भर में इंटरनेट बंद और कर्फ्यू नाफिज कर दिया। इस्लामाबाद में कल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का डिप्लोमेटिक इनक्लेव के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन के भारत के खिलाफ और आज़ादी के हक में नारे। कहा भारत दुनिया में जमहूरियत के खात्मे पर बदनुमा दाग है। कश्मीरियों की आज़ादी के गाज़िब भारत को यौम आज़ादी मनाने का हक नहीं है।
स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती के एक और बेईमाना इक़दाम की पुरजोर मजम्मत करते हैं। इस्लामोफोबिया जारी रहा तो दुनिया का अमन शदीद मुतासिर होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह कहते हैं, नायब अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश मौलाना दिलावर सईदी की शहादत इस्लाम से मोहब्बत का नतीजा है। आलमी तंजीमें बांग्लादेश में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लें। एशिया कप और वर्ल्ड कप से कबल कौमी टीम को धचका। फास्ट बॉलर नसीम शाह कंधे की तकलीफ में मुब्तला हो गए। लंका प्रीमियर लीग में गोल टाइगर्स के खिलाफ अहम मैच नहीं खेल सके। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी टीम जुमेरात को श्रीलंका रवाना होगी। लंका प्रीमियर लीग में मसरूफ खिलाड़ी श्रीलंका में स्क्वाड ज्वाइन करेंगे। कौमी खिलाड़ियों ने नेशनल क्रिकेट अकेडमी में 2 रोज भरपूर ट्रेनिंग की। वर्ल्ड कप में शेड्यूल पाक भारत टाकरे के टिकट 3 सितंबर को फरोख्त होंगे। रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू। शायकीन को टिकट खरीदने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगी। रजिस्टर्ड शायकीन टिकट्स खरीदने के अहल होंगे। टिकट्स की मरहलावार फरोख्त 25 अगस्त से शुरू होगी। और स्पेनिश की पहली बार फीफा विमेन वर्ल्ड कप के फाइनल में रसाई। स्वीडन के उम्मीदों पर पानी फेर गया। हिस्पानवी टीम ने असाब शिकन मुकाबले में 2-1 से कामयाबी समेटी। कप्तान ओलागा का मुना ने 89 मिनट में फैसला कुन गोल दाग कर फतह दिलाई। दूसरा सेमीफाइनल मेजबान ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान आज खेला जाएगा।